जय हिंद सभी को। मैं एसआई नीरजा, अभी इस टाइम वेस्ट बंगाल में मेरी पोस्टिंग है। 2017 में मैंने इसका फॉर्म भरा था और 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। मुझे आप लोगों को थोड़ा सा ये इस सेशन में बस 2 ही 3 चीज़ें बतानी है। इसका जो मेन इसका जो मकसद है उसमें ये कि फर्स्ट तो आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, देन किस कोचिंग में मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैंने बहुत सारी कोचिंग में से मैंने ज्वाइन किया था, बट किस कोचिंग से वाकई में मुझे फ़ायदा मिला और हमारा क्या प्रोसीजर था, क्या चीज़ हमने फॉलो की, स्टडी प्लान्स हमारे क्या थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको मेरे इस वीडियो से, छोटे से वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और फाइनली हम आपको उस कोचिंग के बारे में भी बताएंगे, उस टीचर के बारे में भी बताएंगे जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो अभी मैंने ज्वाइन किया था, 2017 का फॉर्म था और 2019 तक हमारी ज्वाइनिंग आ गई थी। ज्वाइनिंग लेट हुई थी, 2019 तक आ गई थी। मेरा नाम है एसआई, चल नहीं रही सर, एसआई नीरजा। बीएसएफ में मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। मैथ्स और रीजनिंग तो ठीक थी, बट इंग्लिश मेरी वाकई में काफ़ी कमज़ोर थी। तो मेरा सिलेक्शन इसी वजह से रुक भी रहा था। बाद में मैंने फिर जब यहाँ पे कोचिंग मैंने सुना था, हालांकि उस कोचिंग का बहुत नाम नहीं था उस टाइम में, बिल्कुल न्यू कोचिंग थी। मैंने उस कोचिंग को ज्वाइन किया था। कोचिंग का नाम था पठन पाठन बाय इंजीनियर अजय गुप्ता। इनके नाम से कोचिंग थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई कर लेते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारी कोचिंग में ट्राई किया था, बट मेरी इंग्लिश कहीं से भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी। और तो मैंने चलो ठीक है करके आगे इस कोचिंग में ज्वाइन किया। तो मैंने 2017 में इस कोचिंग को ज्वाइन किया था, और आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि 2017 का ही CPO-SI था जिसको मैंने दिया था, और उसी मुश्किल से 6 महीने बाद ही मेरा पेपर हुआ था। और वाकई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी। और उसमें जो इम्प्रूवमेंट होने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था उनकी टेक्निक। जो उनकी टेक्निक थी ना, वो मुझे काफ़ी पसंद थी। आप ये समझ लीजिए कि मैंने हमेशा हर जगह यही समझा था कि जो इंग्लिश है वो एक रूल और रेगुलेशन से ही पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है। बट जब मैंने वो वाली कोचिंग ज्वाइन की थी तो मुझे तब समझ में आया कि बिल्कुल नहीं, इंग्लिश को आप जी सकते हैं, इंग्लिश को आप फील करिए। वो कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जो आपको फॉलो करना है। एक्चुअली उसको आपको जीना है, उसको आपको महसूस करना है, तब आप जाके उस चीज़ को समझ पाएंगे। और ये चीज़ मुझे उनसे सीखने को मिली थी। तो मैंने उसमें SP बख्शी और MB पब्लिकेशन करके एक बुक थी, और एक आर्यन की एक बुक थी। ये सारी चीज़ें हमने फॉलो की थी। और जो हमारा टीचर से जो हमारा कम्युनिकेशन था ना, वो इस तरह का था कि उतना ही डेडिकेशन के साथ सर भी हमें मोटिवेट करते थे। सर भी हमें बहुत टाइम देते थे, अपनी क्लास में तो देते ही थे, और उसके बाद भी हम लोग अलग से भी दिन भर, हमारा एक ग्रुप था छोटा सा जिसमें हमारे 2-4 लड़के और 2-3 लड़कियां भी थी। तो हम लोग मिल के ग्रुप डिस्कशन करते थे। अलग अलग टेस्ट सीरीज़ हमने, जैसे उस टाइम जो भी चलती थी, जो भी फेमस टेस्ट सीरीज़ थी, पैरामाउंट की, KD कैंपस, जिसकी भी चल रही थी, तो उस टाइम हमने वो वाली टेस्ट सीरीज़ पहले ज्वाइन कर रखी थी। या बुक्स वगैरह से जब हम लोग सॉल्व करते थे, जो भी क्वेश्चंस हमारे को मिलते थे, हम लोग उस क्वेश्चंस को आपस में पहले डिस्कशन करते थे। डिस्कशन करके उसके बाद सर के सामने जब हम लोग लेके आते थे, कुछ का आंसर तो हम लोग आपस में ही करने से हमारे को समझ में आ जाता था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हम लोग को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था। तो हम लोग उसको जब सर से हम लोग डिस्कस करते थे, तो सर उसको जिस तरह से हमें समझाते थे, उसको फील कराते थे, बस वही अच्छा लगता था। मतलब आप समझ लो कि आप अब उस चीज़ को, आप जब भी कभी इस कोचिंग में आपको जाने का मौका मिलेगा, आप जाएंगे, आप देखेंगे, तो आपको मेरी बात ये समझ में आएगी कि हम क्या कह रहे हैं। और नए नए तरीके से क्वेश्चंस को करना, नए नए तरीके से उसको समझना, कहाँ पर हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं, और
जैसे हम लोग ग्रामर नहीं समझते थे, हम लोग उसमें ग्रामर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने आप ही समझ में आ जाता था कि अगर ये क्वेश्चन, अगर ये लाइन हमें कहनी है, जैसे हम हिंदी में बोलने के लिए सोचते नहीं हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी होती है, ऐसे ही उसमें भी बोलने के लिए हम लोग को उन्होंने इतना ट्रेंड कर दिया था कि उस टाइम में हम लोग को जब वो क्वेश्चन देते थे तो क्वेश्चन में हमें समझ में, एक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता था कि गलती कहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, हो सकता, उसके दो वजह भी हो सकते थे। कई बार ऐसा हो जाता था कि क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कई बार हमें भी, जैसे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम भी गलत जगह पॉइंट आउट कर लेते थे, लेकिन इतना तो था कि उस क्वेश्चन में हमें इतना समझ में आ जाता था कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, अदरवाइज ये ऐसा तो नहीं लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतना, मतलब इस तरह से इस लेवल तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की, और नो डाउट उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, और सपोर्ट नहीं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी हमारे साथ, और बिल्कुल हमेशा अवेलेबल रहते थे। फ़ोन पे भी कई बार हम लोग क्वेश्चन फ़ोन पर भी उनसे डिस्कस करते थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था दिन में, तो उनकी भी काफ़ी क्लासेस चलती थी, काफ़ी उस टाइम हम लोग के टाइम में काफ़ी बैचेस चलते थे, इस वजह से हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता था। तो आप लोग जो है अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो बिल्कुल, अभी भी वो कोचिंग चल रही है, कोचिंग का नाम है पठन पाठन, वो ऑनलाइन बैच भी चला रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी चला रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन लिया है और उनकी वजह से ही मेरा सीपीओ का जो पेपर था, जो मेंस का पेपर था, जिसमें 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता था उस टाइम में, मेरे 178 मार्क्स आए थे उसमें, और ये सब उसी टाइम पॉसिबल हो पाया था। और उस टाइम मतलब बिलीव नहीं मानेंगे, उस टाइम मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि हम लोग ट्रेनिंग में चले गए थे, और बाद में मुझे पता चला था कि मेरा, उस टाइम मैंने सीजल का भी पेपर दिया था, बाद में मुझे पता चला था कि मेरा सीजल में भी हुआ था, बट हमें पता नहीं चल पाया था क्योंकि ट्रेनिंग में थे, तो हमने ध्यान नहीं, हमारे को मेल मिल नहीं पाई थी टाइम पे, जब मिला था तो काफ़ी लेट हो गया था, डेट निकल चुकी थी नेक्स्ट मेंस के लिए। तो ये बस हम आपको इतना ही कह रहे हैं कि हमने 2 साल अपना इलाहाबाद में 2 साल बिताया, 2015 से 2017, बट 2 साल में हम वो इंग्लिश नहीं सीख पाए थे जो हम उन 6-7 महीनों में सीख गए। मेरा भी बोर्ड यूपी बोर्ड रहा है, तो मेरा जाहिर सी बात है मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, तो आप समझ लो मैंने 0 से 50+, 70+, मतलब जो भी मैंने इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि मैं क्या जानूँ कि मैंने कितना इम्प्रूवमेंट किया भाई, वो तो सामने वाला ही डिसाइड कर सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर मुझे किसी ने इम्प्रूवमेंट किया है, मेरा कहीं से भी इम्प्रूवमेंट हो पाया है, तो वो वहीं से हुआ है। आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी इस चीज़ को ज्वाइन करें, और डेफिनेटली आपको कभी यहाँ से निराश नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच।